गुस्से में होश ना रहा तो क्या तलाक हो जाएगी? देखें, गुस्से में तलाक वाक़ई हो जाती है। सो रहा होता है इंसान, का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या कोई मजनून और दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता। गुस्से में तो दिमाग बहुत काम कर रहा होता है, तभी तो वही काम करता है। गुस्से में देखो, बीवी को ही तलाक देता है, कभी अपनी अम्मा को नहीं गुस्से में आके तलाक कह देता है। उसको पता होता है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है। किसी बंदे को कत्ल कर दें तो आपको क़िसासन कत्ल किया जाएगा। अगर आप ये कह दें अदालत में मैं बहुत गुस्से में था, तो अदालत कभी भी आपका उज़र कबूल नहीं करेगी। अदालत कहेगी भाई तू जितने भी गुस्से में था, ज़ाहिर है कत्ल जब किया जाता है तो हंस खेल के नहीं किया जाता कि आओ यार चलो कत्ल खेलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कोई वाकई मेंटली बीमार है, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है उसके साथ, बाज़ दफ़ा हमने देखा है बाज़ लोग का गुस्से में ये हालत होती है कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उनके अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो वाकई गुस्से में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, उनकी आदत और हरकत और सकनात बिल्कुल एबनॉर्मलिटी वाली हो जाती है। अगर वाकई ऐसा कोई बीमार है और वो गुस्से में तलाक देता है तो उसकी तलाक वाकई नहीं होती, लेकिन वो दलाइल से साबित करेगा कि मेरी गुस्से में ऐसी कंडीशन थी। और दलाइल क्या है? लोग गवाही देंगे, उसके घर वाले गवाही देंगे, हाँ भाई ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। मैं तो पूछता हूँ कि अगर आप वाकई गुस्से में ऐसे पागल हो जाते हैं और नफ्सियाती बीमार हैं तो ये पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले भी हुआ है? अगर हुआ है तो आपको इलाज क्यों नहीं करा रहे थे? तो अगर किसी के दलाइल से ये बात साबित हो जाती है कि वाकई वो ऐसा था और उसके पास उसका एक सबूत भी पेश करे वो, तो फिर उसको ये फतवा दिया जाता है कि आपकी तलाक वाकई नहीं हुई। लेकिन ऐसे हज़ारों में 2-4 लोग ही होते हैं कि आज जो भी तलाक देता है गुस्से में और फिर बाद में कहता है मैं तो गुस्से में पागल हो जाता हूँ। तो ऐसे पागल तो सब पूरी कौम है इस तरह, तो गुस्से में पूरी कौम पागल हो जाती है गुस्से में। ये वो वाला गुस्सा नहीं है। वाकई बीमारी वाला गुस्सा हो और बीमार आदमी हो और गुस्से की वजह से उसको वाकई मेंटल उसका काम करना छोड़ देता हो और वो साबित भी करे, कसम भी उठाए, और उस पर एक पूरा प्रोसेस है वो उलमा जानते हैं। उस प्रोसेस के तहत जब किसी मुफ्ती को ये तहकीक हो जाएगी कि वाकई ये सच कह रहा है, उसमें सबूत देगा उससे मुफ्ती, तो फिर उसको फतवा दिया जाएगा कि ये तलाक वाकई नहीं हुई है। लेकिन नॉर्मली जितना भी गुस्सा हो खूब समझ लें तलाक वाकई हो जाती है। औरत के लिए जायज़ नहीं है कि शोहर की बात पर वैसे ही यकीन करके उसके साथ रहना शुरू कर दे। औरत भी शरीयत में जज की तरह ही होती है। अगर शोहर ने गुस्से में बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, अब वो कह रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो औरत के लिए जायज़ नहीं है कि उसकी बात पर बिला दलील यकीन कर ले। औरत उससे तफ्तीश करेगी। मियाँ कह देता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, औरत कह देगी भाई ये तो खुद कह रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, वो बाकायदा जो है ना वो औरत उस जो है ना वो दलील मांगेगी कि आपके पास इस दावे की सदाकत की क्या दलील है। अगर मर्द के पास कोई दलील नहीं है, या औरत को तो पता होता है अपने मियाँ के बारे में कि ये वाकई नफ्सी मरीज़ है भी कि नहीं है, और बाज़ दफ़ा नफ्सियाती मरीज़ होता है लेकिन तलाक देते हुए उसके दिमाग सही काम कर रहा होता है। तो सिर्फ नफ्सियाती पेशेंट होना भी काफ़ी नहीं है, ये भी साबित करेगा कि नफ्सियाती पेशेंट है, ये भी साबित करेगा कि इस वक्त भी वो उस पर एक नफ्सियाती दौरा पड़ा हुआ था। ये दोनों चीज़ें साबित करेगा, फिर फतवा दिया जाएगा तलाक नहीं होती। नॉर्मली हुक्म यही है कि गुस्सा चाहे कितना ही शदीद हो, डिवोर्स और तलाक वाक़ई हो जाती है।